अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और हमारे साथ में गुड़िया वर्मा जी हैं, मोहसिना जी हैं हमारे साथ में, असलम छिपा है, फिज़ा सूरती है, तबस्सुम शेख है हमारे साथ में, शकील चौहान है, सबीना सैयद है और अभी अभी जुड़े हैं हारून निर्वाण जूम यूज़र है हमारे साथ में, और रेहाना शेख। कितने लोग रेडी हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में आर टाइप करिए जिससे हम स्टार्ट कर सकें। और नसरीन शेख भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और सबाना हमदानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जल्दी से रेडी हो जाइए और नोट्स पेन रेडी रखिए जिससे आप सब लोगों को पता चले जो आज का ट्रेनिंग्स आप लोगों के लिए होने वाला है। काफ़ी लोग हमारे साथ एक्टिव है। संगीता जी भी आज जुड़ गए हैं हमारे साथ में, शाकिब भाई भी जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। तो आज का जो ट्रेनिंग्स होने वाला है आप सबका, ज्यादा फोकस जो मैं करने वाला हूं आज के दिन में वो रहेगा न्यूट्रिशन के ऊपर। क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस कोच जो आपको बनना है, तो उसमें जो सबसे बड़ा मेन रोल रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन का। तो सबसे पहले हम आप सबसे पूछते हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। आपको क्या समझ में आता है न्यूट्रिशन की जब बात आती है, तो आपको क्या लगता है न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? चैट बॉक्स के अंदर बताइए। सबाना जी आप बताइए, सबाना चीबा आप बताइए, तबस्सुम जी आप बताओ। आवाज़ मेरी बिल्कुल क्लियर है? नेटवर्क इज़ ओके? अगर ओके है तो ओ टाइप कर दीजिए आप। अगर क्लियर है सब कुछ तो ओ कर दीजिए। ओके, वेरी गुड। लास्ट वीक था मैं नसरीन जी के यहाँ पर पालनपुर में, और आज जा रहा हूँ भरूच, जो एक बड़ी ट्रिप है। काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए नई मिलने वाली है और काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही है। और डिजिटल सिस्टम का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि डिजिटली काम करने में बहुत बेनिफिट्स है। तो यहाँ पर कुछ मैसेज आ गए हैं, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब गुड़िया जी लिख रहे हैं और तबस्सुम शेख बता रहे हैं प्रॉपर डाइट। ओके। और सबाना हमदानी लिख रहे हैं हेल्दी फूड। इंग्रेडिएंट्स में जैसे कि इंक्लूड होता है मैक्रो एंड माइक्रो बोथ। तो सबाना जी बता रहे हैं कि भाई माइक्रो भी आता है और मैक्रो भी आता है। ओके सबाना जी। मोहसिना जी लिख रहे हैं प्रॉपर फूड, और शाकिब भाई लिख रहे हैं पोषण। ओके, चलो। तो न्यूट्रिशन के बारे में आज हम सबसे पहले समझते हैं। न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन एक साइंस है। न्यूट्रिशन क्या है? एक साइंस है जिसमें स्टडी होता है न्यूट्रिएंट का। अब न्यूट्रिएंट क्या क्या है? तो जितना भी खाना है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जितना भी चीज खाने लायक है, जो बॉडी को हम देते हैं, उस खाने को कहते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर वैल्यू क्रिएशन होता है, हमारे बॉडी का नरिशमेंट होता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिशन एक साइंस है और हमारे बॉडी को होता है उससे, न्यूट्रिशन खाने के बाद क्या होता है? नरिशमेंट। मतलब जिस लेवल पर आज हम हैं, अगर हम न्यूट्रिशन वाला खाना खाएंगे, तो न्यूट्रिशन वाला खाना खाने की वजह से आपके बॉडी के अंदर बदलाव आएगा। अब जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। बता सकता है कोई कौन सी दो कैटेगरी है? दो कैटेगरी ऐसी कौन सी हैं
जिसमें आप लोगों को डिवाइड किया गया है, आपके खाने को, हमारे खाने को। चैट बॉक्स में बताइए, जो खाना है पूरा, उसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। नहीं सबाना जी, वेज नॉन वेज नहीं, दो कैटेगरी के अंदर न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया है। एक और आंसर मुझे चाहिए, जल्दी से कोई भी आंसर दो। रेहाना शेख बोल रहे हैं पोर्शन। नहीं, चलिए, दो कैटेगरी ऐसी है जो खाने को डिवाइड किया गया है। उसमें पहला कैटेगरी है ऐसा खाना जो ह्यूमंस बॉडी को 10 ग्राम से कम की जरूरत है। पहला कैटेगरी है जिसे कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन। माइक्रो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? ऐसा खाना जो हमारी बॉडी को 10 ग्राम से कम की जरूरत है। उसे हम ग्राम्स के अंदर ज्यादा नहीं खाते हैं, 10 ग्राम से कम क्वांटिटी के अंदर हम डेली बेसिस पर खाते हैं। तो बता सकता है ऐसा कौन सा खाना है? माइक्रो न्यूट्रिशन के अंदर क्या आता है? आप ज्यादा बात करो मुझसे, जिससे आप सब लोगों को पता चलेगा। आप चैट करिए, आपको जो भी समझ में आ रहा है ना, आप वो बताओ। जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं सबाना हमदानी, सॉल्ट। ओके, वेरी गुड। नसरीन शेख लिख रहे हैं फैट। गलत आंसर है नसरीन जी, 10 ग्राम से हम ज्यादा खाते हैं फैट। तो जो भी खाना मैंने आपको बताया है 10 ग्राम से कम वाला, तो ऐसे दो खाने हैं, दो कैटेगरी है, जिसका नाम है माइक्रो न्यूट्रिशन के अंदर जो दो चीजें आती है, उसका नाम है विटामिन्स नंबर 1 के ऊपर, और सेकंड नंबर के ऊपर है मिनरल्स। जैसे सबाना जी ने बताया सॉल्ट, तो सॉल्ट जो है एक मिनरल है। आप सब लोग डेली बेसिस पर जो खाना खाते हो, उसके अंदर 10 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाते हो आप, 10 ग्राम से कम खाते हो। जैसे कि हल्दी को आप ले सकते हो, जो हर्ब्स है, जो करक्यूमिन है। और आप क्या खाते हो खाने के अंदर? मिनरल्स के अंदर। हाँ, नेटवर्क इश्यू थोड़ा रहेगा अभी। जैसे जैसे आपको कुछ इश्यू आता है तो बता सकते हो। 10 ग्राम से जो कम हम खाते हैं खाना, उससे कहते हैं क्या? योर सेशन हैज एंडेड एंड यू नीड टू साइन इन अगेन। क्या हुआ? चलो। आवाज आ रही है आप सब लोगों को अभी? अगर आवाज आ रही है, क्लियर है, तो ए टाइप करिए। ओके। तो ऐसा खाना कौन सा है जो 10 ग्राम से कम खाते हो? बात हमारी ये चल रही थी। तो विटामिन्स है और दूसरा है मिनरल। तो नमक हम 10 ग्राम से कम खाते हैं। कैल्शियम की अगर हम बात करें, कैल्शियम जो है एक मिनरल है। नमक जो है, सॉल्ट, वो एक मिनरल है। तो कैल्शियम है, वो 10 ग्राम से ज्यादा हम नहीं खाते। कैल्शियम हम खाते हैं मिलीग्राम के अंदर, 500 मिलीग्राम। बोलते हैं ना 500 पावर की गोली, तो कैल्शियम की गोली हुई। मैग्नीशियम, जो स्वामी डायरेक्ट कंपनी का एक मैं मैग्नीशियम का पाउच देता हूँ, उस पाउच के अंदर मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम मतलब चूना, तो वो 150 मिलीग्राम होता है। तो उस सब चीजों को हम, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, जिंक को, आयरन को, सॉल्ट को,
ये सारी चीजें 10 ग्राम से कम हम खाते हैं। तो इसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन, और माइक्रो न्यूट्रिशन में मिनरल की कैटेगरी के अंदर ये आता है। तो 10 ग्राम से कम खाना हम खाते हैं। दूसरा है विटामिन। तो अब विटामिन की बात करें तो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, और विटामिन ई है, और विटामिन के 2 भी है। अलग अलग विटामिन है। तो ये सारी चीजें 10 ग्राम से ज्यादा हम नहीं खाते हैं। जैसे कि विटामिन सी मैंने आपको दिया है, तो विटामिन सी 3 बजे हम लेते हैं। विटामिन D3 है, विटामिन सी है, विटामिन ई है। तो हम ये 10 ग्राम से ज्यादा नहीं खाते हैं। तो विटामिन D3 आधा ढक्कन आप यूज करते हो, 5 ml, 10 ml। तो 10 ml पूरा विटामिन D3 नहीं होता है। उसमें IU के अंदर, इंटरनेशनल यूनिट, 500 IU, 5000 IU, इंटरनेशनल यूनिट। तो ये सारी चीजें 10 ग्राम से कम होती है। जैसे विटामिन B12, तो उसे हम 12 बजे यूज करते हैं। तो आधा ढक्कन 5 ml हुआ या 10 ml हुआ। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, 10 ग्राम से कम क्वांटिटी में डेली बेसिस पे हमारी बॉडी को जरूरत है। तो कितने लोगों को समझ में आ चुका है, ऐसे टाइप करिए। माइक्रो न्यूट्रिशन आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो रेहाना जी को समझ में आ चुका है, वेरी गुड। मोहसिना जी को, रुबीना तलाट को, शाकिब भाई को समझ में आ चुका है, सबीना जी को, रुबीना तलाट को, तबस्सुम जी को, रेहाना जी को, वेरी गुड। तो न्यूट्रिशन की जो दो कैटेगरी थी, दो कैटेगरी में से पहली कैटेगरी, जो खाना हम 10 ग्राम से कम खाते हैं, वो कैटेगरी आज हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हम शिफ्ट होते हैं सेकंड कैटेगरी के ऊपर। तो ऐसा कौन सा खाना है जो हम 10 ग्राम से ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, बताइए। ऐसा कौन सा खाना है जो खाना हम 10 ग्राम से ज्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी को जरूरत है। तो सबाना जी लिख रहे हैं प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। गुड़िया जी लिख रहे हैं फैट। तबस्सुम जी लिख रहे हैं प्रोटीन। शेख नसरीन जी लिख रहे हैं फैट। जल्दी से बताओ ऐसा कौन सा खाना है जो हम 10 ग्राम से ज्यादा खाते हैं। तो सही आंसर आप लोगों ने बताया है, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स नंबर 1, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 ऑयल एंड फैट, और नंबर 4 भी है जो हम 10 ग्राम से ज्यादा यूज करते हैं। उसका नाम है पानी, वाटर। किसी ने नहीं बताया। तो पानी हम 10 ग्राम से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिशन की कैटेगरी के अंदर आता है वाटर। तो दो कैटेगरीज हुई न्यूट्रिशन की। ये सबसे बड़ा बेस है। जैसे हर कोई इंसान जब पढ़ाई करता है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के पहले जो स्टडी होती है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फिर जो भी स्टडी आप कर रहे हो, उसके बाद फिर आपका 10th कंप्लीट होता है, फिर 12th कंप्लीट होता है। फिर आप कैटेगरी चेंज करते हो, साइंस में जाते हो, आर्ट्स में जाते हो, कॉमर्स को सिलेक्ट करते हो, उसके बाद स्टडी होता है। तो ये सब है फाउंडेशन। तो इसी तरीके से जो खाना है, न्यूट्रिशन है, दो कैटेगरी वाला खाना है। पहला कैटेगरी है माइक्रो न्यूट्रिशन, सेकंड कैटेगरी है मैक्रो न्यूट्रिशन। तो माइक्रो का मतलब 10 ग्राम से
कम की जरूरत है ह्यूमन बॉडी को, उसे कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिशन, जिसमें आती है दो चीजें, नंबर वन विटामिन, नंबर टू मिनरल। और सेकंड कैटेगरी है जिसका नाम है मैक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और माइक्रो का मतलब क्या हुआ, छोटा। तो ज्यादा क्वांटिटी में जो हम खाते हैं वो वाला खाना। तो मैक्रो न्यूट्रिशन में चार चीजें आती है। नंबर वन कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर टू प्रोटीन, नंबर थ्री ऑयल एंड फैट, एंड नंबर फोर वाटर। तो कितने लोगों को यहां तक क्लियर है, सब समझ में आ चुका है? क्लियर का सी टाइप करिए। रेहाना जी को क्लियर है, सबीना जी को क्लियर है, नसरीन जी को, रुबीना जी को, सबाना हमदानी को, वेरी गुड। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आंसर करिए, जितने भी मेरे साथ में लोग हैं पार्टिसिपेट सब करिए, वरना नहीं समझ में आएगा। जैसे साकिब भाई क्लियर है, रुबीना तलाट क्लियर है, संगीता जी भी आज सीख रहे हैं, फर्स्ट ट्रेनिंग है संगीता जी की। असलम जी को क्लियर है, वेरी गुड। मुबीना जी को क्लियर है, मुबीना जी का भी आज फर्स्ट ट्रेनिंग है। मुबीना जी और तौफिक भाई आज ट्रेनिंग ले रहे हैं। हारून भाई भी एक्टिव है, बिल्कुल ट्रेनिंग ले रहे हैं, सबसे पहले आगे रहते हैं ट्रेनिंग में, बहुत अच्छा है। और अभी जो एक ज्यादा ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो कोचिंग बहुत अच्छे से चल रहा है, वो है फिजा सूरती का, और सेकंड पर्सन है अम्मार अंसारी का। तो बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग इन लोगों की चल रही है, और काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं। और अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इसका डिटेलिंग में। तो माइक्रो न्यूट्रिशन जो होता है, इसको हम सेकंड पार्ट के अंदर लेंगे। अभी हम सीखते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन में मैक्रो न्यूट्रिशन के बारे में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि ऑयल एंड फैट एंड वाटर को। तो ये चार चीजों को हम आज ध्यान से समझ लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आप सब लोगों को क्लैरिटी, समझ आप लोगों को मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन को पहले हम समझते हैं। तो जो वर्ड्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो वर्ड्स आया है, ये वर्ड्स आया है सैकेराइड से, ग्रीक वर्ड है ये सैकेराइड्स। तो सैकेराइड्स का मतलब होता है मिठास, साकर, मिठास मतलब स्वीट। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, सैकेराइड्स। तो मिठास, और शाकर भी बोलते हैं लोग काफी से, और शुगर भी बोलते हैं, और इसको ग्रीक वर्ड में सैकेराइड्स कहते हैं। तो सब नाम सेम है। तो सैकेराइड्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स, आप इतना सा समझो, कार्बोहाइड्रेट समझो, या फिर आप उसे समझो शुगर। तो सारा कार्बोहाइड्रेट्स जो है, वो पूरा कार्बोहाइड्रेट है शुगर। शुगर मतलब ग्लूकोज। ये आप लोगों को समझ होनी चाहिए। और सारी बीमारी, जितनी भी बीमारियों के नाम आपको पता है, जितनी भी बीमारियां हैं, सारी बीमारियां जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने की वजह से होती हैं। और जो बीमारी हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है, हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, वो सारी चीजें शुगर ज्यादा होने की वजह से, शुगर की टॉक्सिसिटी होने की वजह से हमें बीमारियां आती हैं। और हमारा बॉडी जिस चीज को ज्यादा सेव नहीं कर सकता, बचत नहीं कर सकता, स्टोर नहीं कर सकता है, उस चीज को बीमारी कहते हैं। और शुगर, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमंस बॉडी, 500 ग्राम, 500 ग्राम से ज्यादा ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर
शुगर इकट्ठा नहीं हो सकती 500 ग्राम। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम अपनी बॉडी के अंदर 500 ग्राम से ज्यादा जमा नहीं रख सकते हैं। और ये आम इंसान की मैं बात कर रहा हूं, 500 ग्राम। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है क्या, काफी लोगों को नहीं पता चलता है, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कार्बोहाइड्रेट को लेकर। लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि खाने के अंदर क्या खाना है। काफी लोग परेशान हैं, ये डाइट का मतलब क्या होता है, ये न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। सवाना हमदानी लिख रहे हैं जमीन से उगने वाली चीजें, यस। कार्बोहाइड्रेट्स का यही डेफिनेशन है। इतना आसान डेफिनेशन में पिछले 10 सालों से, 10 ईयर से मैं समझा रहा हूं कि बहुत आसान है डेफिनेशन। जमीन से उगने वाली चीजें, तो जितनी भी चीजें जमीन से उगती हैं, हर उगने वाली चीज को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है जमीन से उगने वाली चीजें। अब उसके अंदर सारी चीजें आ गई, जैसे कि सारी जड़ी बूटियां आ गई, जैसे कि सारा अनाज आ चुका है, फ्रूट्स आ चुके हैं, वेजिटेबल्स आ चुके हैं, सारी चीजें, पेड़ पौधे, सब जितनी भी चीजें हैं वो सब का सब है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या हुआ, जमीन से उगने वाली चीजें। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यही एक चीज है, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर बात करें अगर, तो समझ कार्बोहाइड्रेट की आप लोगों को लेनी है। काफी लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट कितना खाना है, कार्बोहाइड्रेट कब खाना है, कार्बोहाइड्रेट को किसके साथ में खाना है, कार्बोहाइड्रेट को कब नहीं खाना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स को अगर समझना है, तो उसके पहले मैं आप लोगों को एक बात और एडवांस में, थोड़ी और गहराई के अंदर लेके जाता हूं। तो उसके पहले कितने लोग नोट्स बना रहे हैं, चैट बॉक्स में एन टाइप करिए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलने वाली है, जिससे आप सब लोग और ज्यादा रिवीजन कर पाओ। तो अब जो ये संडे के दिन हमारी ट्रेनिंग होती है 10 से 11 बजे, अब ये नेक्स्ट ट्रेनिंग कब होगी, नेक्स्ट संडे को। तो आपके पास पूरा एक वीक रहने वाला है। तो पूरे वीक में इसका आप रिवीजन कर लेना। तो और ज्यादा गहराई में जाते हैं, तो हम सबसे पहले आज समझते हैं एनर्जी को। एनर्जी का मतलब क्या है। तो जो एनर्जी है उसको हम ना तो बना सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, खाली हम उसको अदला बदली कर सकते हैं। एनर्जी को हम बना नहीं सकते, एनर्जी को हम जला नहीं सकते, एनर्जी को हम मार नहीं सकते। एनर्जी का खाली हम रूप बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी के पास 1 लाख रुपए है अगर, तो वो क्या कर सकता है, वो 1 लाख रुपए को बैंक के अंदर डिपॉजिट कर सकता है। तो वो बैंक में चेक कर सकता है कि देखो 1 लाख रुपीज मेरी बैंक के अंदर है, कोई पेमेंट का ट्रांसफर करना है तो वो कर सकता है। और अगर किसी के पास 1 लाख रुपीज है, तो उसकी वो समझो प्रॉपर्टीज खरीद सकता है। 1 स्क्वायर फीट जगह आती है एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपए में, तो वो जगह पैसे से उसने कन्वर्ट कर दी।
या फिर किसी के पास अगर 1 लाख रुपए है तो वो एक गोल्ड का कॉइन ले लेगा, 24 कैरेट्स का, 10 ग्राम का, तो वो चेंज हो गया। तो इसी तरीके से जो एनर्जी है, वो एनर्जी हमें मिलती है कैलोरीज के अंदर। अगर हमें समझना है तो हम एनर्जी को समझेंगे कैलोरीज के अंदर, कि ये कैलोरीज वर्ड क्या है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये कैलोरी कैलोरी क्या है। तो एनर्जी इज इक्वल टू कैलोरीज। हम सबसे पहले आज समझेंगे एनर्जी इज इक्वल टू कैलोरी। एनर्जी के बराबर है कैलोरी, ये आज आपको समझना है सबसे पहले। तो एनर्जी इज इक्वल टू कैलोरी। तो अब कैलोरी का मतलब क्या है, काफी लोगों को नहीं पता है। कैलोरी का मतलब क्या होता है, बताओ कैलोरी है क्या। बताओ जल्दी से, कैलोरी क्या है। चैट बॉक्स में मैंने लिखा है कैलोरीज क्या है। सबाना हमदानी लिख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। ओके, गुड़िया जी आप बताइए, सबाना जी आप, तबस्सुम जी आप, फिजा सूरती आप बताओ, मोहसिना जी जल्दी से बताओ। ये बहुत वर्ड सुना है आपने, कैलोरी कैलोरी कैलोरी। कम खाओ कैलोरी, ज्यादा खाओ कैलोरी, कैलोरी को बर्न करो, कैलोरी को ट्रेडमिल पे जाके जलाओ। ये सुना है ना सब आपने वर्ड, शकील भाई आपने सुना है ना वर्ड ये। हारून भाई आप बोलते ना, आज तो सर मैंने 300 कैलोरी जला दी, सर आज तो मैं 500 कैलोरी खा गया। तो यहाँ पर कुछ आंसर आने लगे हैं। फैट्स, मुबीना जी बोल रहे हैं, असलम भाई बोल रहे हैं, सबाना जी चर्बी। ओके, शकील भाई भी हाँ बोल रहे हैं, रेहाना शेख बोल रहे हैं गुड फैट एंड बैड फैट। फैट्स गुड़िया जी बोल रहे हैं। तबस्सुम जी आप बताओ जल्दी, एक्टिव रहो, फटाफट मैसेज आने चाहिए, जल्दी जल्दी मैसेज करो, जल्दी जल्दी। कैलोरी क्या है, जब तक आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा तब तक आपको नहीं पता चलने वाला है कि ये कैलोरी का मतलब क्या होता है। अमर भाई बताओ आप, क्या है कैलोरी, जल्दी से बताओ। फिजा आप बताओ जल्दी से। नसरीन जी बताइए जल्दी से, क्या है कैलोरी। बहुत वर्ड सुना है कैलोरी, ये है क्या। साकिब भाई जल्दी से बताओ। रुबीना तलाट आप भी बताओ जल्दी से। चलिए, काफी लोगों को नहीं आ रहा है। तबस्सुम शेख लिख रहे हैं एक्स्ट्रा फूड इन बॉडी। चलो, मैंने आपसे सवाल पूछा था व्हाट इज कैलोरी, कैलोरी क्या है। तो कैलोरी का आंसर मैं आपको बताता हूँ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो सबाना जी ने आंसर दिया था वो सही आंसर था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मुबीना तौफीक जी लिख रहे हैं वाटर, नहीं, गलत आंसर। हम जितना खाते हैं उसे कैलोरी कहते हैं। चलिए, तो कैलोरी का मतलब क्या है, तो कैलोरी का मतलब है यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब जब भी मुझे खाने को मेजर करना है, मापना है, तो मुझे सहारा लेना पड़ेगा कैलोरी का। मुझे अगर पानी को मापना है, पेट्रोल को, डीजल को मापना है, मेजर करना है, तो मैं कैसे करूंगा, लीटर के अंदर। अभी आ रही है आवाज सब लोगों को, आवाज आ रही है तो ए टाइप करिए। अजय पटनी लिख रहे हैं ऊर्जा।
यस, एनर्जी को ऊर्जा कहते हैं। आवाज आ रही है आप सब लोगों को क्लियर? ए टाइप करिए। ओके। तो एनर्जी की बात हो रही थी, बात हो रही थी कैलोरीज की। तो कैलोरी क्या है? कैलोरी है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जब भी हमें खाने को मापना होगा, मेजर करना होगा, तो हम करेंगे, कैलोरी का सपोर्ट लेंगे हम। जैसे कि आज 10 तारीख है, आप सब लोगों ने वेट किया है। तो वेट को अगर हमें मेजर करना है, मापना है, तो हम किस में मापेंगे? किलोग्राम के अंदर। क्लियर बिल्कुल? तो इसी तरीके से खाने को जो मापा जाता है, मेजर किया जाता है, वो किया जाता है कैलोरीज के अंदर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें क्लियर होती जाएगी तो आप सब लोगों को मिलेगी क्लैरिटी। और जब तक आपके पास नहीं होगी क्लैरिटी, तब तक आप रहोगे कंफ्यूज। तो कंफ्यूजन को दूर करना है क्लैरिटी लेकर। और उसके लिए एवरी संडे के दिन आप लोगों को 10 से 11 1 घंटा टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा, जिससे आपका नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो कैलोरी समझ में आ गया है। तो अब कैलोरीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? तो कैलोरीज के अंदर, जैसे आप बता रहे थे ना, ये सब फैट आता है कैलोरी के अंदर, प्रोटीन आता है कैलोरी के अंदर। तो कैलोरीज के अंदर 3 चीजें आती हैं। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2, प्रोटीन। नंबर 3, ऑयल एंड फैट। तो ये 3 चीजों को अगर हम मिलाते हैं, या ये 3 चीजों के अंदर होती है कैलोरीज। तो अब 1 ग्राम अगर आप कोई चीज खाते हो, 1 ग्राम, 1 ग्राम अगर आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम अगर आप उगने वाली चीज खाते हो, जैसे कि आपने खाया 1 ग्राम राइस, या आपने खाया 1 ग्राम शुगर, या आपने खाया 1 ग्राम आटा, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 4 कैलोरी होती है। 4 कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको कितनी कैलोरी मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप खाते हो, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कितनी कैलोरी होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कितनी कैलोरीज होती है? 4 कैलोरी। तो इसी तरीके से अगर आप खाते हो खाने के अंदर प्रोटीन, तो 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर कितनी कैलोरीज होती है? 4 कैलोरी। तो जितनी भी चीजें जमीन से उगती है वो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, 1 ग्राम खाया तो 4 कैलोरी। जितनी भी चीजें हमें एनिमल से मिलती है, या एनिमल की एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वो 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन उसमें से लेते हो तो होती है 4 कैलोरी। तो कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के अंदर सी टाइप करिए क्लियर का। ये छोटी छोटी बातें हैं, जितना आप इनको समझोगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, एक रोटी अगर आपने खाई, और उस रोटी की, मान लो गेहूं की रोटी है,
या बाजरे की रोटी है मान लो, और वो आटा है 25 ग्राम, तो 25 ग्राम आटा है। तो 25 ग्राम आटे के अंदर कितनी कैलोरी होगी? तो 25 ग्राम आटा और 1 ग्राम आटे में 4 कैलोरी होती है। तो एक रोटी के अंदर कितनी कैलोरी होगी? 100 कैलोरीज। अगर आप 50 ग्राम कच्चे चावल को पका के खाते हो, तो 50 ग्राम राइस है, 50 ग्राम राइस, 50 ग्राम चावल, 1 ग्राम चावल में कितनी कैलोरी है? 4 कैलोरी। तो 50 ग्राम अगर आप राइस खाते हो, तो टोटल कितनी कैलोरी हुई आपकी? 200 कैलोरी। तो कितने लोगों को एग्जाम्पल से क्लियर हुआ? सी टाइप करिए। तबस्सुम जी को समझ में आ गया, रेहाना जी को, नसरीन जी को? ओके। तो अगर आप पहले कितना खाना खाते थे याद करो। नाश्ते में 2 रोटी, दोपहर में 3 रोटी, रात के खाने में 3 रोटी या चावल। अगर आप पूरे दिन में 8 रोटी खाते थे, नाश्ते में 2 रोटी, दोपहर में 3 रोटी, रात के खाने में 3 रोटी, तो 8 रोटी मल्टीप्लाई 4 कर दो, मतलब कितनी हो गई? एक रोटी में 100 कैलोरी होती है। तो आपकी बॉडी के अंदर 800 कैलोरी चली जाती थी। सही है कि गलत है? एस या जी? सही का एस, गलत का जी। गुड़िया जी लिख रहे हैं बहुत खाते थे, क्योंकि गुड़िया जी की मम्मी ने और गुड़िया जी के रिश्तेदारों ने बताया था, रोटी खाने से तो ताकत आती है। सब बोल रहे हैं सही बात है, सही बात है। संगीता जी भी हंस रहे हैं, वेरी गुड। सबाना जी वेरी गुड, रेहाना जी बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 8 8 रोटियां खाते थे, या फिर 3 प्लेट चावल, दाल खिचड़ी चावल, ऐसा सब खाते थे खाना। और ये खाते खाते क्या होता था? बस फिर बस चलता रहता था, चलता रहता था। गुड़िया जी हंस रहे हैं, वेरी गुड। तो 8 रोटी खाते थे, सोचो। और फिर सब्जी तो अलग, फिर प्रोटीन खाया वो अलग, चाय पी आपने वो अलग, समोसे खाए वो अलग, मिठाई वो अलग, फ्रूट्स खाते थे खाना खाने के बाद, उसकी कैलोरी अलग। तो कितनी सारी कैलोरीज खाते थे। समाना जी हंस रहे हैं। तो इस वजह से आप हो रहे थे मोटे। और जब आप बन रहे हो हेल्थ एंड फिटनेस कोच, तो आप जब देखोगे किसी को, बाजू वाले को, पड़ोसी को, सामने वाले को, तो वो देखेगा ये अभी तो 11 बजे खाना खाया था, फिर वापस 1 बजे खा रहा है, अभी 1 बजे खाया था मेरे सामने, 3 बजे फिर से खा रहा है। तो खाना खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। कभी कुछ कभी कुछ, नीचे दुकान पे गए तो कोल्ड ड्रिंक पी लिया, बाजू के घर में गए तो फ्रिज खोला तो फ्रूट्स मिल गया, फ्रूट खा लिया। वो मिठाई आई थी घर में, कोई मेहमान आए थे तो मिठाई के 2 पीस, 2 लड्डू पेट के अंदर, और पेट हो गया लड्डू जैसा। तो खाते ही रहते हैं, कंट्रोल नहीं होता। शुगर शुगर शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, खाते ही रहते हैं। तो सब हंस रहे हैं, सही, ये सब नॉलेज नहीं था सर। नसरीन जी यस। तो 20 किलो जो आपकी, नसरीन जी, चर्बी कम हुई है ना, वो 6 6 7 7 रोटियां जो खाते थे आप, 2 3 प्लेट चावल और अनाप शनाप फ्रूट्स, ये वो जो खा रहे थे, अभी नहीं खा रहे हो नसरीन जी आप। तो इस वजह से आप हो रहे हो पतले। और जब आप हो जाओगे पतले, फिर मैं आपको सिखा दूंगा कि सही खाना कितना खाना है, कब कब खाना है, किसके साथ खाना है। तो अनीसा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनीसा जी, लर्निंग अच्छे से लेते रहो, बहुत मजा आएगा आपको। और आपको होना है जल्दी से पतला, और हेल्थ एंड फिटनेस कोच बनना है आपको। तो कार्बोहाइड्रेट्स का समझ में आ गया आप सब लोगों को? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी देता है? 4 कैलोरी। अब थोड़ा एडवांस बात करते हैं इसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर जाते हैं।
तो प्रोटीन किसे कहते हैं? प्रोटीन एनिमल से मिलने वाली चीजों को कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन आपको मिलता है, उगने वाली चीजों के अंदर भी प्रोटीन होता है, एनिमल्स के अंदर भी प्रोटीन होता है, और एनिमल से मिलने वाली चीजों के अंदर भी प्रोटीन होता है। क्लियर है यहां तक? अगर क्लियर है तो सी टाइप करिए प्रोटीन के बारे में। ओके, अब बात करते हैं प्रोटीन की। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो 4 कैलोरी मिलती है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, जल्दी से समझने के लिए। मान लीजिए कि आप खा रहे हो 100 ग्राम आटे की रोटी, और कोई भी आटा हो सकता है, और आप खा रहे हो 100 ग्राम पनीर, या फिर आप खा रहे हो 100 ग्राम एग। मान लीजिए 2 या 3 एग आप खा रहे हो 100 ग्राम, या आप खा रहे हो 100 ग्राम चिकन, या आप खा रहे हो 100 ग्राम फिश, या फिर आप खा रहे हो 100 ग्राम दही, या फिर आप खा रहे हो 100 ग्राम दाल। तो बताइए, क्या लगता है आपको, इन सब चीजों के अंदर कितना प्रोटीन होगा? 100 ग्राम अगर आप राइस खा रहे हो तो उसके अंदर कितना प्रोटीन होगा? 100 ग्राम चिकन के अंदर, 100 ग्राम पनीर के अंदर, या फिर 100 ग्राम दाल के अंदर, या फिर काफी आपने सुना होगा चने, 100 ग्राम चने अगर आप खा रहे हो तो कितना होगा उसके अंदर प्रोटीन? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। 100 ग्राम अगर आप खा रहे हो चिकन, मटन, अंडा, मच्छी, पनीर, या फिर आप दाल या चावल, तो कितना होगा प्रोटीन 100 ग्राम के अंदर? टाइप करिए जल्दी से। मोहसिना जी आप बताओ जल्दी से। सबाना जी आप बताओ। सबाना जी पे आप बताइए। नसरीन जी आप बताओ। फिजा सूरती आप बताओ। एक आंसर आ चुका है। सबाना हमदानी लिख रहे हैं 20 ग्राम प्रोटीन, 80 ग्राम वाटर। ओके। तबस्सुम शेख लिख रहे हैं 100 ग्राम। ओके, और किसी को नहीं पता? अनीसा जी आप बताओ जल्दी से। मुबीना जी आप बताओ। आपका तो फेवरेट टॉपिक है मुबीना जी है। शकील भाई आप बताओ कितना है? संगीता जी आप बताओ। आपने भी 12 से 13 किलो कम कर लिया है संगीता जी, प्रोटीन खा खा कर। इतना सारा प्रोटीन खाया है, जिंदगी में आपने इतना प्रोटीन नहीं खाया होगा जितना मैंने अभी आपको 3 महीने में खिला दिया है। और प्रोटीन की बात आती है तो किडनी फेलियर की बात आ जाती है। किडनी खराब हो जाती है प्रोटीन खाने से, तो प्रोटीन खाने से तो बाल गायब हो जाते हैं। प्रोटीन खाने से तो साइड इफेक्ट हो। तैयार हो गया। शुरू तो फिर बाकी तो काफी लोगों को प्रोटीन के ऊपर बहुत सवाल होता है क्या। कि क्या होता है प्रोटीन। तो आपको मैं अभी क्लैरिटी दे देता हूँ प्रोटीन के बारे में। तो 100 ग्राम अगर आप नॉनवेज खाओगे, जैसे कि आपने खाया 100 ग्राम चिकन, आपने खाया 100 ग्राम पनीर, 100 ग्राम फिश, 100 ग्राम पनीर, और अगर आपने कोई भी एनिमल से मिलने वाली चीजें खाई 100 ग्राम, तो उसमें 20 ग्राम होता है प्रोटीन। अगर आपने 3 एग खाए तो 1 एग के अंदर होता है 6.5 ग्राम प्रोटीन। तो 3 एग के अंदर कितना हुआ? 19.5 ग्राम प्रोटीन, मतलब 20 ग्राम प्रोटीन। तो सिंपल एवरेज है, अगर कोई भी आप
नॉनवेज की आइटम अगर खाते हो तो आपको 20 ग्राम मिलेगा प्रोटीन, 20 ग्राम। अगर आपने खाया 20 ग्राम प्रोटीन तो कितनी कैलोरीज हुई? 80। 4 से मल्टीप्लाई करना है 20 को, तो कितना हुआ? 80 कैलोरी। क्लियर हुआ यहाँ पर आप लोगों को? तो सी टाइप करिए क्लियर है अगर तो। ओके, वेरी गुड। तो 20 ग्राम अगर आप खाते हो प्रोटीन तो 80 कैलोरी होती है, ये हो गया आपको क्लियर। तो एनिमल से मिलने वाली चीजों में चिकन, मटन, फिश, एग, पनीर, ये 100 ग्राम खाओगे तो कितनी चीजें मिलेगी आपको? 20 ग्राम प्रोटीन आपको मिलने वाला है। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? काफी लोग नोट्स बना रहे हैं, काफी लोग नोट्स बना रहे हैं। वेरी गुड, काफी लोग नोट्स बना रहे हैं, बहुत बढ़िया है। चलो, अब बात करते हैं दाल की, और अब बात करते हैं मूंग की, और अब बात करते हैं सोयाबीन्स की, और अब बात करते हैं उगने वाली चीजों में भी तो प्रोटीन होता है उसकी। कितने लोगों का सवाल था? सर खाने में दाल दो ना, सर खाने में चने दो ना, सर स्प्राउट्स दो ना खाने में। कितने लोगों का सवाल था? एस टाइप करिए ये वाला। कितने लोगों का सवाल था ये? सर दाल क्यों नहीं खिलाते हो, सर चावल क्यों नहीं खिलाते हो? मोहसिना जी बोलते हैं सर दाल चावल तो खिलाओ थोड़ा सा। चिकन चिकन कब तक खाएंगे, मटन मटन कब तक खाएंगे? हारून भाई भी बोलते हैं यस, कि सर ये कब तक खिलाओगे? खाने के अंदर दाल चावल भी तो दो थोड़ा सा, थोड़े चने दे दो, थोड़े मूंग दे दो। मुबीना जी मुझे कल बोल रहे थे सर बादाम के अंदर भी तो प्रोटीन होता है। चलो, तो अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज के दिन का। प्रोटीन के बात अगर हम करें तो प्रोटीन की दो कैटेगरी है। प्रोटीन की कितनी कैटेगरी है? दो कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी है फर्स्ट क्लास प्रोटीन, सेकंड है सेकंड क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन और सेकंड क्लास प्रोटीन। अब फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा सा हैवी टॉपिक होगा आपके लिए, पर मैं थोड़ा एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा दूंगा तो ज्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी। फर्स्ट क्लास का मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्लास का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा टीडीपी का मेंबरशिप है और हमारा सिल्वर मेंबरशिप है। तो सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है, टीडीपी मतलब प्लेटिनम मेंबरशिप है। तो प्लेटिनम मेंबरशिप में क्या क्या चीजें आती है? हर महीने आपकी मीटिंग्स होती है 1-on-1। हर महीने आपको कॉलिंग होता है मेरी साइड से, आप लोगों का एक ग्रुप बनता है, और सारे फॉलोअप, सारी चीजें, अपडेट्स, सारी फैसिलिटी आप लोगों को मिलती है। और जो सिल्वर मेंबरशिप है, सिल्वर मेंबरशिप के अंदर सिर्फ रिकॉर्डेड डाइट प्लान आप लोगों को मिलता है, आपका कोई ग्रुप नहीं होता है, और बस सिर्फ आप लोगों को अपडेट्स ग्रुप के अंदर, और कुछ चीज अगर सीखनी होती है, बात करनी होती है, तो वो सारी चीजें आईसीएम के अंदर, इनर सर्कल मीटिंग के अंदर आप लोगों को मिलती है। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्लास प्रोटीन का मतलब ये होता है कि जितनी भी एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, तो उस खाने के अंदर, उस प्रोटीन के अंदर वो इंक्लूड होने चाहिए। जितनी भी जरूरत की चीजें हैं
वो सारी उसके अंदर होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्लास कैटेगरी का मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल से मिलने वाली चीजें हैं उसके अंदर सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। अब जैसे कि आपको ये अमीनो एसिड्स का नया वर्ड आ गया, ये आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है उसे आप समझ लो 500 रुपए की नोट। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या समझोगे? 500 रुपए की नोट। और जो ग्लूकोज होता है उसे आप समझ लो 1 रुपए का, 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपी कॉइन। तो कार्बोहाइड्रेट एक बड़ी चीज है और सबसे छोटी चीज है ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया होता है कितनी चीजों में? एक 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 चीजों में तोड़ तोड़ के, छोटी छोटी चीजों में ग्लूकोज। आप लोगों ने ग्लूकोन डी पिया होगा। जब बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर पानी में मिला के देता है कि भाई आप एनर्जी के लिए ग्लूकोन डी को यूज करिए, तो वो ग्लूकोज होता है। तो वो कितना बारीक दाना होता है, तो ग्लूकोज इतना बारीक होता है। तो उसी तरीके से जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन को डिवाइड किया गया है 20 अमीनो एसिड के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट को जब तोड़ते हैं तो क्या निकलता है? ग्लूकोज। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो कितने, बहुत सारे ग्लूकोज के दाने निकलेंगे, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, छोटे छोटे। तो कितना, एक निकलेगा और वो एनर्जी देगा। उसी तरीके से जब हम प्रोटीन को तोड़ते हैं तो प्रोटीन के अंदर से 20 अमीनो एसिड्स निकलते हैं। 20। जब आप चिकन खाओगे तो आपको 20 अमीनो एसिड्स मिलेंगे। जब आप खाओगे पनीर तो आपको कितने अमीनो एसिड्स मिलेंगे? 20। आपने एग खाया, 20। आपने चिकन खाया, फिश खाया, मटन खाया, चीज खाई आपने, कितने अमीनो एसिड्स मिलेंगे? 20। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि 20 के 20 अमीनो एसिड्स होते हैं उसके अंदर। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन का मतलब हुआ कि जो भी अमीनो एसिड्स हैं वो 20 के 20 अमीनो एसिड्स होने चाहिए उस खाने के अंदर। इसीलिए मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप फर्स्ट क्लास प्रोटीन खाइए। अब सेकंड क्लास प्रोटीन का मतलब क्या होता है? सेकंड क्लास का मतलब एक भी चीज की कमी है अगर, 20 प्रोटीन में से, 20 अमीनो एसिड में से एक भी अमीनो एसिड अगर कम है तो उसे कहेंगे सेकंड क्लास प्रोटीन। क्लियर है बिल्कुल? अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जल्दी से समझ जाओगे आप। जैसे कि A to Z के अंदर कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। A to Z के अंदर कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। तो इसी तरीके से प्रोटीन के अंदर कितने अमीनो एसिड्स हुए? 20। तो अगर हमें नाम लिखना है फिटनेस, FITNESS, फिटनेस अगर हमें नाम लिखना है तो हम क्या करेंगे? A to Z के अंदर से हम अल्फाबेट F को लेंगे, I को लेंगे, T को लेंगे, N को लेंगे, E को लेंगे और 2 बार हम लेंगे S को। तो ये हुआ फिटनेस। तो ये कंप्लीट है फिटनेस। तो ये हुआ फर्स्ट क्लास प्रोटीन। अब सेकंड क्लास प्रोटीन का मतलब क्या हुआ? देखो, एफ मिसिंग है इसमें, मैंने चैट बॉक्स में लिखा है इटनेस। फिटनेस में से एफ की मिसिंग है तो इटनेस। तो ये इटनेस को हम फिटनेस नहीं बोल सकते, मिसिंग है। तो 20 अमीनो एसिड्स होने चाहिए। 20 अमीनो एसिड में से एक भी अगर अमीनो एसिड की कमी है तो वो काम पूरा
नहीं हो सकता। एक बिल्डिंग को अगर बनाना है, अगर फाउंडेशन ही नहीं है, बिल्डिंग को बनाना है, अगर फाउंडेशन ही नहीं है तो वो कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर आप एक घर बना रहे हो और घर के अंदर अगर किचन नहीं है तो वो कंप्लीट घर नहीं हो सकता। आप एक घर बना रहे हो और ऊपर की ये छत नहीं है तो वो कंप्लीट घर नहीं हो सकता। तो जब भी आप दाल, रोटी, चावल, चना, मूंग, राजमा, छोले और ऐसी चीजें खाते हो तो उसके अंदर क्या नहीं होता है? कंप्लीट प्रोटीन नहीं हो सकता है। अब ये दाल और चावल का कंसेप्ट कहां से आया? तो दाल और चावल का कंसेप्ट आया, दाल के अंदर ऐसा मान लेते हैं कि 18 प्रोटीन है, दो नहीं है। और चावल के अंदर भी 18 प्रोटीन है, दो नहीं है। पर जो दो प्रोटीन चावल के अंदर है वो दाल के अंदर नहीं है, और जो दाल के अंदर दो प्रोटीन है वो चावल के अंदर नहीं है। तो जब हम दाल और चावल को मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है? दाल चावल को मिक्स करने की वजह से दोनों चीजें मिक्स हो जाती है, तो कंप्लीट प्रोटीन हो गया। अब कंप्लीट प्रोटीन तो हो गया, पर जब भी आप उगने वाली चीजों से प्रोटीन लेते हो, ये बहुत जरूरी सवाल है आप लोगों का, पूछोगे आप, तो एडवांस में आप लोगों को बता देता हूं, एक बोनस लास्ट जाते जाते। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट से अगर प्रोटीन लेते हो तो कार्बोहाइड्रेट वाले प्रोटीन के अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आएगा, प्लस प्रोटीन आएगा। और जब आप एनिमल से मिलने वाली चीजों से प्रोटीन लेते हो तो सिर्फ प्रोटीन आएगा, कार्बोहाइड्रेट जीरो आएगा। और जब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको दाल चावल अगर खाने हैं तो दाल चावल तो खाओ, पर साथ में बोटी वाली दाल बनाओ, चिकन वाली दाल, मटन वाली दाल, अंडे वाली दाल, पनीर वाली दाल, फिश वाली दाल। पर आपको इलॉजिकल लगेगा, ये दाल में फिश कैसे डाल सकते हैं? दाल में फिश नहीं डालनी है, आपकी बॉडी में आपको प्रोटीन डालना है। कैसे भी करके आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को इसलिए ज्यादा प्रोटीन खिलाया जाता है कि जिससे कार्बोहाइड्रेट्स का काम बॉडी को ज्यादा नहीं है। जो कार्बोहाइड्रेट से आप अभी काम ले रहे थे, अब वो वाला काम हमें करवाना है। किससे? फैट से। पहले की बात करें, 2010 के पहले की अगर बात करें तो ज्यादातर काम कैश में हुआ करता था, रोकड़ा के अंदर। किसी को पैसे देने थे 500 रुपए, लो 500 रुपए की नोट। किसी को 200 रुपए देने होते थे, लो 200 रुपए। तो पहले बैंकिंग का ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम नहीं था। अभी किसी को 50,000 रुपए देने होते हैं, एक क्लिक करा, ओटीपी डाला, चलो कंप्लीट 50,000 का पेमेंट, सट सेट खत्म। कोई रखने की मगजमारी नहीं। तो पहले हम क्या करते थे? पहले हम कैश में काम करते थे। अभी हम इस दुनिया में ज्यादातर जो 2025 में काम हो रहा है वो सारा काम हो रहा है बैंक से। तो इसी तरीके से अब ध्यान से सुनना, लिख लेना। आपने डाइट प्लान स्टार्ट करा, उसके पहले आपकी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी इस्तेमाल हो रही थी वो एनर्जी इस्तेमाल हो रही थी ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट्स की। अभी जब आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है वो हो रही है फैट की एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। इसीलिए तो आप हो रहे हो पतले। इंच लॉस आज आप सब लोगों का देखोगे, जब जब उनका होलिस्टिक प्रोग्रेस ट्रैकर आएगा
तो उनका वेट कम नहीं होगा, पर उनका इंच लॉस होता जाएगा। तो उनकी बॉडी में से चर्बी कम होती जाएगी। तो ये चीज आज मुझे आप लोगों को समझानी थी। और आज मैं आप सब लोगों से कुछ रिव्यू चाहता हूं। आज हमने दो चीजें सीखी है। नंबर वन, कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर टू, हमने सीखा है प्रोटीन। अब नेक्स्ट संडे के दिन जब हमारा लेक्चर होगा 10 बजे, तो हम सीखने वाले हैं ऑयल एंड फैट को। तो मुझे अब 3 पार्टिसिपेंट से जानना है कि आज के दिन में आप लोगों ने क्या क्या सीखा। तो मैं सी पूछना चाहूंगा सबसे पहले यहाँ पर 3 पर्सन ले लेता हूं मैं अभी। एक ले लेते हैं तबस्सुम जी को, दूसरा ले लेते हैं हम शबाना हमदानी को, और थर्ड हम ले लेते हैं नसरीन शेख को। तो 3 लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि आपने आज के दिन में क्या सीखा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं शबाना चीपा से, सॉरी शबाना हमदानी से। तो शबाना जी बताइए, आज के दिन में आपने क्या सीखा। तो शबाना हमदानी बताइए, आज के दिन में आपने क्या नया सीखा। यस, माइक ऑन अस्सलाम कर वालेकुम। आपका। वालेकुम अस्सलाम शबाना जी। जी सर, आज अपने दो टॉपिक्स के माइक्रो मैक्रो, यस। यानी अपने बॉडी में 10% से ज्यादा, 10 ग्राम से ज्यादा और 10 ग्राम से क्या लेते हैं वो पता चला। यस। और कार्बोहाइड्रेट डिटेल में समझ में आया कि जो जमीन से उगने वाली सब चीजें हैं उसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और उसकी कैलोरी पता चली। और यस। प्रोटीन के बारे में समझा कि जैसा आपने एग्जांपल लिया फिटनेस का, फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास मींस फुल प्रोटीन नो कार्ब्स, एंड सेकंड क्लास में प्रोटीन मिसिंग है थोड़ा। तो यस। प्रोटीन किंग है इस सब का, सबसे ज्यादा प्रोटीन ही लेना है। और उससे अच्छे पता चला कि उसकी कैलोरी कितनी है। 1 ग्राम कार्ब्स में से 400 कैलोरी मिलती है। एक सेम ग्राम वे में चार। प्रोटीन में भी 4, हाँ 4 ग्राम, 4 कैलोरी। ने प्रोटीन से भी 1 ग्राम का 4 कैलोरी, और ऑयल एंड फैट का है ना सर, वो 9 कैलोरी मिलेगा। यस, वेरी गुड। वो हमारा नेक्स्ट वीक का टॉपिक है, पूरा बाकी है। बड़ा टॉपिक है। जी। जी। तो आज और अच्छे से एमिनो समझ में एसिड आ के गया बारे में आपको। भी समझ में आया सर एनर्जी कि भी समझ में आ ये गया, प्रोटीन वेरी में गुड। सब एमिनो एसिड इंक्लूड है, हाँ। और कार्ब में थोड़ा मिसिंग है। यस, कार्बोहाइड्रेट से अगर आप प्रोटीन लेते हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, पर इनकम्प्लीट प्रोटीन मिलेगा। जी। ओके। जी सर, चलिए, बेस्ट ऑफ बहुत लक। अच्छे से समझ आया। अच्छे से थैंक यू लर्निंग सर। लीजिए, आगे बढ़िए और इसी तरीके से एक्टिव रहिए। और आप सब लोग मिसाल बनने जी। वाले हो थोड़े टाइम के बाद। चलिए, थैंक यू। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मुबीना जी से। तो मुबीना जी, माइक ऑन करिए और बताइए कि आज के दिन में आपने क्या सीखा। कुछ नया लर्निंग आपको कुछ मिला हो तो आप बताइए। ओ बुजू बहन, क्या चाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। सब करीना। वालेकुम अस्सलाम। जी मुबीना जी। सर एक तो मुझे कैलोरी की डेफिनेशन ठीक से पता नहीं थी, उसके बारे में पता चला। ओके। और प्रोटीन के बारे में, जो होता है सिंपल प्रोटीन जो होता है एक, उसके बारे में। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास प्रोटीन के बारे में पता चला। हाँ सर। ओके। और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि जितनी उगने वाली चीज होती है वो सारी कार्बोहाइड्रेट्स होती है। वेरी गुड। और और सर एक्चुअली मैंने मीटिंग अभी क्या हाफ में अटेंड करी, तो बस अभी मैंने इतना ही, अभी बाकी रिकॉर्डिंग में देखूंगी। ओके, नेक्स्ट वीक से क्या करोगे? 9:45 से रेडी हो जाना है। हाँ सर। वेरी गुड। चलिए, तो कंप्लीट करते हैं, कोई बात नहीं, वेरी गुड। पर आपने सीखा, अटेंड करा, वो बहुत अच्छी बात है। और आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो। ठीक है। चलिए, डन। हाँ चलो, अब हम बात करते हैं तबस्सुम जी से। तबस्सुम जी, माइक को अनम्यूट करिए और बताइए क्या सीखा आपने। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। जैसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में सीखा, और कैलोरीज के बारे में नहीं पता था इतना, तो उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि प्रोटीन हम लोगों को जो एनिमल से मिलता है, हम्म। उसमें हम लोगों को फुल प्रोटीन मिलता है। जैसे कंप्लीट आपने प्रोटीन, फिटनेस हाँ। का, आपका सिल्वर प्लान का और आपने टीडीपी प्लान का एग्जाम्पल दिए, यस। उसी तरह हम लोगों को उसमें ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारी बॉडी को जो 20 उसकी जरूरत है, वो सब वो पूरे कवर होते हैं उसमें। 20 और जो अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स, और जो कार्बोहाइड्रेट से हमको मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है उसमें, बट उसमें अमीनो एसिड्स की पूरी कमी नहीं हो रही है उसमें। तो उसकी वजह से बॉडी में थोड़े पॉइंट्स कम रह जाते हैं ऐसे। यस। और काफी आवाज, मतलब डिस्टरबेंस थी, तो इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी वापस से और उसको वापस से गो थ्रू करूंगी ऐसे करके। डिस्टरबेंस काफी आ रहा था ऐसे। वो हो हम्म। जाएगा अभी, जैसे जैसे अभी सिस्टम बन रहा है, सेट होके वो अच्छा। कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी आपको काफी कुछ नोट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह। मिलेगी आने वाले वक्त में। नोट्स भी मिलेगी जिससे आप पीपीटी के अच्छा। फॉर्म में देख पाओगे। हम हम्म। हर हफ्ते नया नया अपडेट करेंगे चीजों को। चलिए, थैंक यू। यस सर। अब तक हम लोग बहुत गलत खाना पीना खाते थे, वो आपके साथ जुड़ के वो सब हम लोग को सुधारने का मौका मिल रहा है सर, अपनी लाइफ में चेंजेस करने का मौका मिल रहा है। हम्म। 3 मंथ्स के अंदर आप सब लोगों की बॉडी में काफी कुछ बदलाव आ जाएगा। चलिए, थैंक यू। इंशाल्लाह। एक पर्सन को और हम ले लेते हैं, नसरीन जी को। ओके। नसरीन जी, आप भी माइक ऑन करके बताइए आज क्या नया सीखा। आपने चैट बॉक्स में लिखा था, जैसे कि आपने क्या लिखा था, मीन्स कार्ब्स के साथ प्रोटीन ऐड करना है। जी, नसरीन जी माइक को ऑन करके बताइए। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुझे न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता था, तो आपने बताया सॉल्ट और उससे मिलता है यूँ। न्यूट्रिशन का मतलब है, न्यूट्रिशन एक साइंस है, और न्यूट्रिशन के हम्म। अंदर स्टडी होता है, पढ़ाई होती है न्यूट्रिएंट की। जैसे न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, ऑयल एंड फैट्स है, विटामिन है, मिनरल है, एंड वाटर है। तो ये सारा जो है, ये क्या है, न्यूट्रिशन है ये। सही सर। एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ, चलो आप जल्दी समझ जाओगे। जब आप 5th क्लास में थे, तो आपका बेस क्या था? साइंस था, मैथ्स था, इंग्लिश था, सोशल साइंस था, और क्या था? कंप्यूटर था। तो अलग अलग चीजें होती थी आपकी पढ़ाई के अंदर। हाँ। तो इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ऑयल एंड फैट, वाटर, मिनरल, विटामिन, ये सब आपकी एक तरीके का बेस है, किताबें हैं आपकी। जी सर। और खाने के अंदर यही हम खाते हैं। और एक और एग्जांपल दे देता हूँ, काफी लोगों को समझ में आ जाएगा। जब हम घर को बनाते हैं, तो उसमें हम रेती डालते हैं, ईंट डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, आयरन होता है, सलिए होते हैं लोखंड के। तो वो सब चीजों से होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं, सर खाली रेती रेती डाल दूं क्या? कुछ लोग बोलते हैं ना खाने में, सर खाली रोटी रोटी खा लूं क्या, कार्बोहाइड्रेट खा लूं क्या, ये नॉनवेज नहीं खाऊंगी तो चलेगा क्या? तो उसी तरीके से जैसे स्कूल में थे, सारी किताबों को पढ़ना, सारा एग्जाम देना जरूरी था, तो उसी तरीके से खाने के अंदर सारी चीजों को खाना है। बोलिए नसरीन जी, आओ, और समझ में आया? हाँ, कार्ब और प्रोटीन के बारे में समझ में आया। जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट कम खाना है और ये प्रोटीन ज्यादा लेना है। ओके। कार्बोहाइड्रेट में भी प्रोटीन होता है, उसमें भी प्रोटीन प्लस करना है, उसके साथ में ही लेना है सर। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। तो और हेल्थ एंड फिटनेस कोच, अब हम नेक्स्ट वीक में 10 बजे संडे के दिन ट्रेनिंग को फिर से अटेंड करेंगे। और हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम है ऑयल एंड फैट। तो इसको मैं डिटेल में एक ही टॉपिक लेने वाला हूँ पूरा, जिसमें सारी चीजें आप लोगों को बता दूंगा।
और आज के दिन में आपको क्या क्या समझ में आया है। तो अपना जो ग्रुप है हेल्थ एंड फिटनेस कोच का, उसके अंदर आप आज का रिव्यू डाल दीजिए, क्या आज के दिन में आप लोगों को समझ में आया है। तो उससे आप क्या कर पाओगे, सारी चीज समझते हो तो आपने समझा है सारी चीजें आज। तो वो जो लोग आज नहीं अटेंड किया है वो लोग आपके थ्रू नेक्स्ट वीक और रिकॉर्डिंग से सुन पाएंगे। तो आज की मीटिंग को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग रेगुलर जुड़े रहो, जिससे आप लोगों को हेल्थ भी अच्छा मिलेगा, फिटनेस भी अच्छा मिलेगा, और 10,000 लोगों में से छटे हुए लोग आप हो, गिनिंदा चुनिंदा लोग हो आप। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।